हेलो प्यारे फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में गणित विषय से शांत दशमलव और अशांत दशमलव का परिभाषा बता रहा हूं। तो इस वीडियो में शांत दशमलव और अशांत दशमलव का परिभाषा जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए फ्री एजुकेशन वाय धर्मराज की ओर से सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, गणित विषय से शांत दशमलव और अशांत दशमलव का क्या परिभाषा होता है, आइए इस वीडियो में जानिए। तो देखिए, शांत दशमलव किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, यदि p बटा q के रूप में लिखा गया हो और उसका हर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो तो शांत दशमलव होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यदि p बटा q के रूप में लिखा गया हो, p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे भिन्न कहते हैं, परिमेय कहते हैं। तो यदि p बटा q के रूप में लिखा गया हो, भिन्न के रूप में लिखा गया हो, परिमेय के रूप में लिखा गया, समझ गए। तो सबसे पहले p बटा q के रूप में संख्या को लिखिए, भिन्न के रूप में लिखिए, परिमेय के रूप में लिखिए। तो देखिए, जैसे यहाँ 2/10 ये किस रूप में हो गया, p बटा q के रूप में हो गया, समझ गए, भिन्न के रूप में होगा, समझ गए, किस रूप में हो गया, p बटा q के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा गया। यदि p बटा q के रूप में लिखा गया हो तो p बटा q के रूप में लिख दिए 2/10, भिन्न के रूप में लिख दिए। और उसका हर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो तो, समझ गए, यानी कहने का मतलब ऊपर वाला संख्या को क्या बोलते हैं, अंश। यानी 2 ऊपर वाला संख्या है तो अंश हो गया, और नीचे वाला हर संख्या 10 है तो ये 10 हर हो गया, समझ गए। अब बोला उसका हर अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आ जाता, यानी कहने का मतलब 10 हर संख्या, और 10 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में छोटी छोटी संख्याओं से तोड़ना है, और तोड़ने के बाद अगर 2 और 5 आ जाए तो शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव। तो हर वाला संख्या 10 है तो 10 को तोड़िए छोटी छोटी संख्याओं से, तो 2 बचे 10 और 5 एकम 5, समझ गए, यानी 2 गुणे 5 आ गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटकर, समझ गए। तो क्या होगा, शांत दशमलव। फिर से देखिए, यदि p बटा q के रूप में लिखा गया तो 2/10 है, p बटा q के रूप में है, भिन्न के रूप में है, परिमेय के रूप में है, समझ गए। और उसका हर अभाज्य गुणनखंड, तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो नीचे वाला हर संख्या 10 है और 10 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, और तोड़ने के बाद 2 और 5 आ जाएगा तो शांत दशमलव होगा। तो तोड़े हैं तो 2 बचे 10 और 5 है, 5 से टूटा है तो 2 और 5 आ गया, तो इसीलिए क्या होगा, शांत दशमलव। फिर देखिए दूसरा एग्जांपल में और देख लीजिए, यहाँ देखिए 2/12 है, 2/12 ये किस रूप में है, p बटा q के रूप में है, भिन्न के रूप में है, समझ गए, p बटा q के रूप में है और भिन्न के रूप में है। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला को हर बोलते हैं, समझ गए, नीचे वाला को हर। अब परिभाषा बोल रहा है यदि p बटा q के रूप में लिखा गया हो, तो p बटा q के रूप में लिखा यानी भिन्न के रूप में लिखा गया हो, परिमेय के रूप में लिखा गया, तो 2/10 जो है p बटा q के रूप में है, भिन्न के रूप में है, समझ गए। और उसका हर अभाज्य गुणनखंड, तो नीचे वाला को हर बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, और हर को तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में छोटी छोटी संख्याओं से तोड़ना है, और तोड़ने के बाद देखना है कि 2 और 5 आता है कि नहीं। तो 12 को छोटी छोटी संख्याओं से तोड़िए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो सबसे पहले 2 से टूटेगा, 2 6 12, उसके बाद 2 3 6, यानी 2 से 3 बार में टूट जाएगा, फिर 3 एकम 3, समझ गए। तो 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट कर आया है 2 गुणे 2 गुणे 3, समझ गए, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यानी यदि p बटा q के रूप में लिखा गया तो 2/12 को p बटा q के रूप में लिखा, भिन्न के रूप में लिखा गया, और उसका हर अभाज्य गुणनखंड, तो 12 जो है हर है, और इसका गुणनखंड करने के बाद यानी गुणनखंड तोड़ने के बाद 2 और आ गया है, 2 आ गया है, इसलिए क्या होगा, शांत दशमलव। तो इसी प्रकार से कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा p बटा q के रूप में, समझ गए, और उसका हर अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद 2 और 5 आ जाएगा तो शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव। अब देखिए अशांत दशमलव किसे कहते हैं, तो इस शांत दशमलव का ठीक इसका उल्टा करना, क्या करना, शांत दशमलव का ठीक इसमें उल्टा करना है। तो यदि p बटा q के रूप में लिखा गया यानी भिन्न के रूप में लिखा गया हो, समझ गए, परिमेय के रूप में लिखा गया, और उसका हर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ना हो तो अशांत दशमलव होगा, समझ, क्या होगा, अशांत दशमलव। यानी कहने का मतलब यदि p बटा q के रूप में, भिन्न के रूप में, तो जैसे 2/9 आ गया, ये किस रूप में है, p बटा q के रूप में है, भिन्न के रूप में, समझ गए, p बटा q के रूप में है और भिन्न के रूप में, समझ गए। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं, समझ गए, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। अब देखना है कि यदि p बटा q के रूप में लिखा गया तो 2/9 p बटा q के रूप में है, और उसका हर अभाज्य गुणनखंड, तो हर नीचे वाला संख्या 9 है, समझिए, और इसको 9 को छोटी छोटी संख्याओं से अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो तोड़ कर देखिए 9 को छोटी छोटी संख्याओं से तोड़िए, तो 2 से तो 9 नहीं टूटेगा, 3 से 3 3 9 लगेगा, और फिर 3 एकम 3, यानी 3 गुने 3 टूट कर आ गया। इसमें 2 और 5 नहीं आया, नहीं आया, हर वाला संख्या 9 है और 9 को तोड़े हैं तो 2 और 5 नहीं आया, 3 3 आया। तो जब 2 और 5 नहीं आएगा तो क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। क्या होगा, अशांत दशमलव। फिर दूसरा एग्जांपल में देख लीजिए, अब यहाँ 2/17 हो गया, समझ गए। अब 2/17 किस रूप में है, p बटा q के रूप में, समझ गए, p बटा q के रूप में है, भिन्न के रूप में है। अब इसमें देखना है कि यदि p बटा q के रूप में लिखा होता है, p बटा q के रूप में है और उसका हर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ना हो तो, समझ गए, तो नीचे वाला संख्या को हर बोलते हैं, तो हर वाले संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में छोटी छोटी संख्याओं से तोड़ना है, और देखना है कि 2 और 5 आता है कि नहीं। तो 17 को तोड़िएगा तो 1 और 16 से टूटेगा, समझ गए, 1 और 16 से टूटेगा, यानी 1 और 17 से,
इसमें 2 नहीं और नहीं 5 है, तो इसलिए क्या होगा अशांत दशमलव। इसी प्रकार से p बटा q के रूप में यानी भिन्न के रूप में रहेगा, समझ गए। और उसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में हर वाला संख्या 2 और 5 नहीं आएगा, तो क्या होगा अशांत दशमलव। इस वीडियो